राजस्थान में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक निर्मला नाम की गुजरी रहती है जो कि श्याम भगत होती है। निर्मला सुबह नहा धोकर श्याम मंदिर जाती है। उसके गांव में एक छोटा सा श्याम मंदिर होता है जिसमें वो रोज़ पूजा करती है और आरती करती है। समय बीतता गया और निर्मला की शादी लखन नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। लखन भी श्याम भगत होता है। वो दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं। हर फागुन के मेले में वो श्याम बाबा पे जाते हैं, खाटू धाम जाते हैं, श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करके वो बहुत खुश रहते हैं। समय बीतता गया लेकिन उन्होंने श्याम बाबा पे जाना नहीं छोड़ा। वो हर साल जाते। उनके कोई संतान नहीं हुई। समय के साथ साथ वो परेशान होने लगे और श्याम बाबा से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आपको तो सब कुछ पता ही है। वो बच्चे के लिए परेशान रहते थे। श्याम मंदिर में हाथ जोड़ते हैं और हे श्याम प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात जानते हैं। मैं निसंतान हूं। आप मेरे घर में एक फूल खिला दें। बड़ी कृपा होगी भगवान, बड़ी कृपा होगी। एक बार फागुन मेले के बाद वो श्याम बाबा के दर्शन करके वापसी घर लौट रहे थे। वो अपने गांव में लौटे और घर आए और उसका पति बीमार पड़ गया। लखन बहुत बीमार पड़ गया। छोटे डॉक्टरों पे गांव पे दिखा रहे थे लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। गुजरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े अस्पताल उसको लखन को ले जा सके और लखन ठीक नहीं हो रहा था। मेरे पति को शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। इनके सिवा मेरा इस गाँव में कोई सहारा नहीं है। गुजरी बहुत परेशान थी लेकिन उसको नहीं पता था कि विधाता ने उसके पति की उम्र उतनी ही लिखी है। वो रोज़ रोती परेशान होती, मेरा पति ठीक हो जाए, लेकिन विधाता का लिखा हुआ कौन टाल सकता है भला। एक दिन उसका पति कहने लगा, भाग्यवान, मुझे तो लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हमने श्याम प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि हमारे घर में भी एक फूल खिल जाए, तेरी गोद भर जाए, लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर है। मुझे क्षमा कर दे, मैं तुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर जा रहा हूं। नहीं, ऐसा मत कहो। देखो, तुम ठीक हो जाओगे। श्याम प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन गुजरी को नहीं पता था कि विधाता की लिखी हुई कोई नहीं टाल सकता। कुछ दिन में गुजरी के पति की मृत्यु हो जाती है और गुजरी अकेले पड़ जाती है। लेकिन गुजरी ने श्याम बाबा पे जाना नहीं छोड़ा। वो हर फागुन में श्याम बाबा के मंदिर में अकेली गुजरी बहुत परेशान रहती थी। एक बार वो श्याम बाबा के मंदिर से दर्शन करके श्याम बाबा के जब जंगल से लौट रही थी तो उसे कुछ आवाज़ आने लगी। निर्मला देखने लगी, ये तो बच्चे के रोने की आवाज़ है, कहाँ से आ रही है? जंगल में किसका बच्चा होगा? वो चारों तरफ देखने। निर्मला ने चारों तरफ देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। वो चिल्लाई, कोई है, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। तो उसने बच्चे को अपने गोद में ले लिया और ये सोचने मेरे श्याम लगी प्रभु की ही इच्छा है। जो इतना सुंदर बच्चा मुझे मिला है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। श्याम बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे संतान दी है। संतान के रूप में आपने मुझे ये बच्चा दिया है। और बच्चे को लेकर निर्मला अपने गांव आ गई। जैसे वो गांव पहुंची, गांव में उसे कुछ लोग मिले और पूछने लगे, ये किसका बच्चा है, कहाँ से लाई हो? ये मेरे श्याम प्रभु का ही आशीर्वाद है। ये बालक मुझे खाटू धाम के रास्ते में मिला है। मैं इसे श्याम प्रभु का वरदान समझकर लाई हूँ। अब ये मेरा बालक है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। हाँ, इस बेचारी का तो कोई सहारा ही नहीं। श्याम बाबा ने शायद इसीलिए इसको ये बालक दिया है। जय हो खाटू श्याम बाबा की, जय हो, जय हो। निर्मला उस बच्चे को अपना बच्चा मानकर हंसी खुशी से पालने लगी, बहुत लाड़ करने लगी, बहुत प्यार से उसे पालने लगी। देखते ही देखते वो 10 साल का हो जाता है और वो आज भी श्याम मेले में श्याम बाबा पर अपने बच्चे को लेकर पदयात्रा करती है। वो दोनों माँ बेटे पैदल जाते हैं श्याम बाबा। एक बार फागुन मेला आ गया और गुजरी बीमार थी। वो बहुत बीमार थी, चल नहीं पा रही थी। तो वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे श्याम प्रभु, मैं हर साल तुम्हारे दर्शन को पैदल पैदल जाती थी, मगर आज मैं विवश हूँ। मैं बीमार पड़ी हूँ, लाचार हूँ, चल फिर नहीं सकती।
मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं कैसे तुम्हारे मेले में आऊं? मुझे क्षमा करो प्रभु। माँ, तुम क्यों रो रही हो? मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा इलाज शहर के किसी बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। तुम रो मत माँ। बेटा, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरती। मुझे मौत का कोई भय नहीं। मैं तो सिर्फ अपने श्याम प्रभु से बिछड़ने के कारण रो रही हूँ। तुम चिंता मत करो माँ, श्याम बाबा हमें जरूर फागुन मेले में बुलाएंगे। श्याम बाबा के प्रति अपनी माँ का प्यार देख के, भक्ति देख के वो सोचता कि क्यों न वो माँ को फागुन मेले में अपने पीठ पर बिठा के ले जाए। वो सोचता रहा, लेकिन वो 10 साल का बच्चा था, कैसे ले जा पाता। देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। अब वो 18 साल का हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ अब की बार फागुन मेले में हम श्याम बाबा पे जाएंगे। मैं आपको अपनी पीठ पर लेकर श्याम बाबा के दर्शन करा के लाऊंगा। तुम दुखी क्यों होती हो? जब तुम्हारा बेटा है तो तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम लेकर जाऊंगा। चलो माँ, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी ही चलेंगे। बेटा, खाटू धाम बहुत दूर है, तुम थक जाओगे। माँ, दुनिया के बोझ से माँ का बोझ उठाना ठीक है। तेरे आशीर्वाद से और श्याम बाबा की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, तुम इनकार ना करो। चलो ना, तैयारी करो, चलते हैं। पहले तो माँ बहुत बार मना करती है, लेकिन बेटे के बार बार बोलने पे वो तैयार हो जाती है और श्याम बाबा पे चल देती है। बेटे की पीठ पे बैठ के वो श्याम बाबा के लिए निकल जाते हैं और वो बेटा बहुत खुश रहता है। कभी वो दोनों रास्ते में बैठ के आराम करते हैं, कभी फिर वो अपनी माँ को पीठ पे बैठा के चलने लगता है। ये जारी रहता है। तभी श्याम बाबा अपनी दया दिखाते हैं और वो देखते हैं भक्त बहुत परेशान है, तो वो खुद गाड़ी लेके आते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? और ये बुढ़िया तुम्हारी कौन है? बाबा, ये मेरी माँ है। बीमारी के कारण ये चल नहीं सकती, इसीलिए मैं इसे अपनी पीठ पर बैठाकर खाटू धाम लेकर जा रहा हूँ। माँ की इच्छा है कि मैं श्याम प्रभु के दर्शन करूं। वाह बेटा वाह, तुम धन्य हो जो अपनी माँ की इच्छा पूरी कर रहे हो। इस कलयुग में तुम श्रवण कुमार हो। धन्य हो बेटा, धन्य हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी माँ को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी खाटू धाम की ओर जा रहा हूं। तुम्हें मैं वहीं छोड़ दूंगा। इस गाड़ीवान को मैं जानता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसको। मैं क्या करूं? ये तो मेरे लिए अनजान है। मैं इस पर बैठूं कि ना बैठूं? अरे बेटा, सोचो मत, बैठ जाओ। शायद श्याम बाबा की यही इच्छा हो। आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। माँ और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाते हैं, वो बहुत खुश रहती है माँ कि मेरे बेटे को आराम मिल गया। और लो वो बेटा, श्यामधाम पहुंच ये जाते। आ गया श्याम बाबा का दरबार। अब आप लोग बाबा के दर्शन करो, मैं चलता हूँ। मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बेटे वहाँ उतर जाते हैं। बेटे ने माँ को अपनी पीठ पर बिठाया और चलने लगा और थोड़ी दूर में वो वापस पलट के देखता है कि गाड़ी वाला कहाँ है। माँ, वो गाड़ीवान कहाँ चला गया? आपने देखा? अभी अभी तो उसने हमें यहाँ उतारा है। कहाँ चला गया वो? बेटा, ये मेरे श्याम प्रभु की लीला है। पता नहीं किस भेष में भगवान मिल जाए। चलो बेटा, अब देर ना करो, श्याम बाबा के दर्शन करें। धीरे धीरे रात हो गई और माँ और बेटे वहीं मंदिर के बाहर सो जाते हैं। और मंदिर के बाहर जब वो सोते रहते हैं तो उन्हें श्याम बाबा उसकी माँ को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुमने कहा था कि आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते?
तो हे देवी सुनो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मेरी यात्रा करा रहा था तब वो गाड़ीवान मैं ही तो था। तुम जैसे भक्तों की रक्षा मैं सदैव करता हूं। भक्तों की पुकार सुनकर मैं कभी घोड़े पे सवार तो कभी गाड़ीवान बनकर उनकी सहायता करता हूं। इसलिए देवी, मैं भक्तों के साथ सदैव रहता हूं। इतना कहकर श्याम बाबा अदृश्य हो जाते हैं और जब अगली सुबह निर्मला की नींद खुली तो उसने याद किया सपना और वो मंदिर में गई और श्याम बाबा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो भी आपके लिए गलती की हो तो मुझे नादान अज्ञान समझकर क्षमा करें। हे श्याम प्रभु, यदि मुझसे प्रसन्न है तो मेरी ये विनती भी स्वीकार करें। हे नाथ, मैं आपसे कभी बिछड़ना नहीं चाहती, इसलिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए, ताकि सदा सदा आपके चरणों में ही वास करूं, मैं आपकी सेवा करूं, आपकी सेवा से कभी दूर ना रहूं। हे नाथ, इसकी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे बाद अनाथ ना हो जाए, उसे सदा अपनी सेवा में ही रखना है प्रभु, सदा उसे अपनी सेवा में ही रखना। श्याम बाबा की पूजा करके और विनती करके अब निर्मला मंदिर से बाहर आने लगी और वो जैसे ही आंगन में आई श्याम बाबा के में और उसे जोर से चक्कर आ गए। चक्कर आने से निर्मला नीचे गिर गई। निर्मला के गिरने से माँ को गिरता देखकर बेटा घबरा गया। और माँ 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 तुम्हें क्या हो गया? माँ माँ आंखें खोलो, माँ माँ आंखें खोलो, माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ आंखें खोलो ना, माँ आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो, माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ बेटा जोर जोर से रोने लगा। तभी उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और पुजारी ने हाथ पकड़कर देखा और उसने बोला, बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं, शायद श्याम प्रभु की यही इच्छा थी। परंतु पुजारी जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो असहाय हो गया हूं। मैं माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? बताइए, कैसे करूंगा मैं? बच्चा, तुम चिंता मत करो, हम चिता की तैयारी करते हैं। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारी माता का अंतिम संस्कार कराएंगे। नहीं, इस देवी को अग्नि नहीं दी जाएगी। ये श्याम बाबा की भक्तिन है, इसे समाधि में ही स्थान दिया जाएगा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसकी बात मान ली और गुजरी को समाधि दे दी गई और वहीं मंदिर में एक जगह उनकी समाधि बना दी गई श्याम बाबा के दरबार में। निर्मला सदा सदा के लिए अमर हो गई और वो आज भी श्याम बाबा की भक्ति में लीन है। वहीं श्याम दरबार में बाबा, मेरा अब कोई नहीं, आप तो हारे के सहारे हैं बाबा। मुझे भी सहारा दो, ताकि आपके धाम पर ही रहकर मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं, सदा आपकी सेवा करता रहूं बाबा। जब ये बच्चा छोटा था और अपनी माँ से बिछड़ गया था तो ये गुजरी को मिला और निर्मला को बाबा ने इस बच्चे को पालने की शक्ति दी।
ये निर्मला का बच्चा बन के रहा और जब ये बड़ा हो गया तो ये बाबा की भक्ति में लीन रहा और श्याम बाबा की भक्ति करता रहा। अब वो श्याम मंदिर में रहता है। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति हमेशा साथ देती है और भगवान हमेशा साथ रहते हैं जो सच्ची भक्ति करते हैं। हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसीलिए कहा जाता है हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय